हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों आज हम लोग लाइट चैप्टर जो है प्रकाश का एमसीक्यूज हम लोग कर रहे हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रकाश में हम लोग कर लिए हैं दोस्तों। और आज हम लोग पार्ट 3 करेंगे और 121 क्वेश्चन से आगे पार्ट 3 में करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी 120 क्वेश्चन तक बन चुके हैं, तो आप लोग वहां से जाके देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को शुरू करने से पहले एक मोटिवेशन कोट ले लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये कोट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों यूट्यूब पे जब आप वीडियो सर्च करेंगे तो कुछ इसी तरह का वीडियो आएगा। लाइट चैप्टर है दोस्तों, इसी का हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों 121 क्वेश्चन से हम लोग आगे करते हैं। अब 121 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो ये है उत्तल लेंस। दूरदृष्टि में बुढ़ापे में दूरदृष्टिता वो खराबी होती है जिसमें लेंस क्या होता है? बहुत अधिक छोटा हो जाता है। वर्णांता को किस लेंस से दूर किया जाता है? तो ये दूर किया जाता है इनमें से कोई नहीं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है, तो क्या प्रयुक्त होता है? बाइफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया जो होता है उसी को कहते हैं जरा दृष्टि। मानव नेत्र के एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। मानव नेत्र के एक कैमरे के समान है, अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? तो ये जो दोस्तों बनाता है दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये बनाता है। आगे चलते हैं, मैच करना है। अब दोस्तों मैच करना है, तो देखते हैं। निकट दृष्टि दोष में तो आप लोग को पता है अवतल लेंस होगा, और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस होगा, और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकल, और अबिंदुकता में बेलनाकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एक समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों। इसका आकार वही होता है जो प्रयोग वस्तु का होता है, तो ये गलत है। लेंसों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये दोस्तों है, एक अवतल लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं, तो किसको काम में लेते हैं? तो ये उत्तल लेंस को। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से तात्पर्य है निकट दृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो ये है दूरदृष्टि दोष। एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की स्पष्ट वस्तु नहीं देख पाता है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो ऑब्वियसली है दोस्तों, इसमें कौन सा दृष्टि होगा? मायोपिया। एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो व्यक्ति किस दोष से है दोस्तों? तो ये है दूरदृष्टि। किसी पारदर्शी में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, तो ये है एक दूसरे के कहाँ रखे जाते हैं? समांतर। दूरबीन क्या है? टेलीस्कोप क्या है? तो ये है दूर की वस्तु इसमें देखी जाती है। घड़ी साज घड़ी के बारीकी पुर्जों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आवर्धक लेंस का। अब आगे चलते। जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाएं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का। दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है दूरदर्शी का। अब चलते हैं आगे, 139 नंबर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों गैलीलियो। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु, तो अवतल लेंस किसके लिए? तो निकट दृष्टि दोष के लिए।
सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो ये होता है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तो ये होता है प्रकाश तरंग। तारे टिमटिमाते हैं, इसका रीजन क्या है? अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो ये कर सकता है दोस्तों क्रुक्स कांच। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? तो ये होता है नीला और लाल का। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा उपर्युक्त से कौन से दृष्टि भ्रम है। तो दोस्तों इसमें जो है गोधूली में सूर्य का आमाप, ये सही है और दृष्टि भ्रम है दोस्तों। तो और उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का दिखना, यानी ये तीनों सही है। उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिसमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी या संतरी रंग की हो जाती है? तो ये है दोस्तों अल्पेग्नोलो हिम विभा। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा अटपटा वर्ड है, इसको ध्यान से रखेंगे। अल्पेन ग्लो ऐसे करके भी याद करेंगे, अल्पेन ग्लो। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो ये होती है नीला प्रकाश में। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन से परित्यर्थ प्रभावित होंगे? तो ये होंगे केवल तरंग दैर्घ्य तथा वेग। अब आगे है दोस्तों, प्रकाश तरंगें सरल रेखा में चलती है लेकिन किसी प्रकाशिक तंतु में वे टेढ़े मेढ़े पथ से होकर गुजर सकती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है जैसे ही किरण तंतु से गुजरती है उत्तरोत्तर पूर्ण आंतरिक परावर्तित घटित होता है। अब आगे चलते हैं। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं? तो ये है अबिंदुकता। अबिंदुकता में क्या होता है? ऐसा होता है। 152 नंबर। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं आभासी प्रतिबिंब। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो ये घटित होता है त्रिज्या क्या होती है? बढ़ जाती है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है। इसका कारण क्या होता है? तो ये है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। यदि वायु में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो एक ऐसा माध्यम जिसका अपवर्तनांक 3/2 है में प्रकाश की गति क्या होगी? तो ये होगी दोस्तों, क्या होगी? 2 × 10⁻1 मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों इसमें हम लोग पार्ट 3 तक 155 क्वेश्चन तक रखते हैं और अगले पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरह पूरा कर लेंगे और 179 क्वेश्चन टोटल है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।